यमुना छवि, और यमुना छवि लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस पाठ में यमुना छवि अर्थात यमुना जी के, यमुना नदी के, यमुना मैया के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि यमुना मैया कितनी सुंदर लग रही हैं। रात के समय, शाम के समय वहाँ जो पेड़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं यमुना छवि। देखिए पहला जो है वह है देख लीजिए, शुरू करते हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झूके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, किधौ मुकुर मैं लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, मनु आतप वारन तीर को सिमटि सबय छाए रहत, के हरि सेवा हित नय रहे निरखी नैन मन सुख लहत। अर्थ सुनिएगा ध्यान से। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। कौन सा अक्षर बार बार आ रहा है? त त त त त। और जब कोई अक्षर बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो देखिए तरणी तनुजा, तरणी माने होता है सूर्य और तनुजा माने होता है बेटी। तो सूरज की बेटी के, तट माने किनारे पर, और सूरज की बेटी कौन है? यमुना मैया। यमुना मैया को सूरज की बेटी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सूरज की बेटी के किनारे पर तमाल माने ताड़ के, तरुवर माने पेड़, बहु माने बहुत से, छाए माने छाए हैं। अर्थात यमुना मैया के किनारे पर ताड़ के बहुत से पेड़ छाए हुए लगे हुए हैं, और झुके कूलसों, और किनारे की तरफ क्या हैं? झुके हुए हैं। परसन हित मनहु सुहाए, और ऐसा लग रहा है जैसे कि परसन माने होता है छूना, अर्थात यमुना मैया के पानी को छू लेना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, इसीलिए वो लोग पानी की तरफ क्या हैं? झुके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ताड़ के पेड़ यमुना जी के जल को छूना चाहते हैं, इसीलिए उनके किनारे पर ऐसे झुके हुए हैं। ठीक है, आगे। किधौ मुकुर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा। किधौ माने या की, या तो ऐसा लग रहा है कि, मुकुर, मुकुर माने होता है आईना, दर्पण जिसमें चेहरा देखते हैं। या तो ऐसा लग रहा है कि सभी पेड़ यमुना जी के पानी को आईना समझ करके अपनी अपनी शोभा अर्थात अपना अपना मुंह देखने के लिए ऐसे झुके हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कवि हैं, कवि कल्पना करता है, तो पेड़ झुके हैं तो ये कल्पना कर रहे हैं कि आखिर क्यों झुके होंगे यार। हो सकता है अपन परछाई देखने के लिए झुके होंगे कि हम कैसे लग रहे हैं, है कि नहीं। हो सकता है कि यमुना जी के जल को छूने के लिए, क्योंकि यमुना जी का जल पवित्र है, तो उस पवित्र जल को छूने के लिए हो सकता है कि ये ताड़ के पेड़ क्या किए हों? झुके हुए हों। आगे बढ़ें, आगे देखिए। कै प्रणवत, या तो ये लग रहा है कि प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा, या तो यमुना जी के जल को बहुत पावन पवित्र समझ करके प्रणवत उसको नमस्कार करने के लिए झुक रहे हैं। सोचिए कितनी कल्पना किए हैं ना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, कि ये जो पेड़ हैं हो सकता है कि यमुना जी के जल को पवित्र मान करके उसको प्रणाम करने के लिए ऐसे झुके हुए हैं। ठीक है ना, आगे देखिए।
मनुआ तपवारन तीर को सिमटी सब छाए रहत। मनु माने मानो, मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु, ये सब शब्द आता है तो हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए तो कह रहे हैं कि मनु आतप, मानो ऐसा लग रहा है कि, आतप माने होता है धूप गर्मी, वारन माने दूर करने के लिए, तीर कौ माने तीर की, यमुना जी के किनारे पर तीरे पर जो सूर्य की धूप पड़ रही है तो उस तीर को छाया देने के लिए लग रहा है कि पेड़ अपने आप को झुकाए हैं ताकि यमुना जी के किनारे को धूप। अब सोचिए आगे देखिए, के हरि सेवा हित नय रहे, निरखी नैन मन सुख लहत। के हरि सेवा, या तो ई लग रहा है कि हरि सेवा, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? यमुना जी के किनारे पर। मथुरा कहाँ है? यमुना जी के किनारे। तो कह रहे हैं कि या तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए नय रहे, अपने, नय माने होता है झुकना, नए रहे माने झुके हुए हैं, निरखी नयन मन सुख लहत, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शोभा के सेवा करने के लिए वो सब झुके हुए हैं। और ये झुके हुए जो पेड़ हैं, नयन मन, नैन माने आँखों के, और मन माने मन को, सुख लहत बड़े सुख दे रहे, अर्थात ये झुके हुए पेड़ यमुना जी के किनारे पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। आगे ना समझ में, आगे चलते हैं। अगला, तीन पै जहि जिन छिन चंद, ज्योति राका निशियावती, जल में मिलके नभवनी लौतान तनावती, होत मुकुर में सबय तबय, उज्जल इक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कही सकै, ताछन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत, छवि इकसी नभ तीर की। अर्थ सुनिएगा, तीन पै, एक तो भैया यमुना जी के किनारे पर पेड़ झुके हुए हैं, और दूसरा तीन पै माने उस पर और कहाँ है? जेहि क्षण, उस समय, चंद माने चंद्रमा की, ज्योति माने ज्योति, चंद्रमा का प्रकाश, राका निशी, रात में आवती आता है, और उस पर भी जब चंद्रमा का प्रकाश रात में आता है तो क्या हो जाता है? ध्यान से सुनिए, जल में मिली के, चंद्रमा का प्रकाश जल में मिल करके, नभ अवनी लौतान तनावती, नभ माने आकाश, आवनी माने धरती, तो धरती से लेकर आकाश तक तान तनाता है, अर्थात जिधर देखो उधर ही सफेद प्रकाश दिखाई, जब चंद्रमा निकलता है तब पूरा धरती से लेकर ऊपर आकाश तक हर तरफ चांदनी रात में चंद्रमा का प्रकाश ही दिखाई देता है। और सुनिए, होत मुकुर में सबय तबय, उज्जल इक ओभा, होत माने हो जाते हैं, मुकुरमय सबय तबय, अर्थात जब वह प्रकाश इस जल में, यमुना जी के जल में पड़ता है तो मुकुरमय, जैसे आईने में या दर्पण में आप इधर रोशनी जलाइए तो इधर भी चमकेगा और इस प्रकार हर जगह उज्जर उज्जर, अर्थात उज्जल माने उज्जर उज्जर, सफेद सफेद, पानी में भी सफेद, ऊपर भी सफेद, हर जगह सफेद सफेद सुंदर सुंदर शोभा छाई हुई। कब? जब चंद्रमा निकलता है रात को तब। और तन मन नयन, अरे तन भी, मन भी और आँखें भी जुड़ाए जाती हैं, अर्थात बड़ी खुशी होती है देख करके। देखी सुंदर सो शोभा, सो माने वो सुंदर शोभा देख करके हमारा तन मन और नैन सब खुश हो जाते, जुड़ाए जाते हैं, ठंडक मिलती है, आनंद मिलता। और देखिए,
सो, और क्या कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सो को कवि। अरे बताओ कौन ऐसा कवि है जो छवि कही सके, अर्थात यमुना जी के किनारे की इस सुंदरता का वर्णन कौन ऐसा कवि है जो कर पाएगा। और ताछन जमुना नीर की, यमुना जी के नीर का, पानी का और उनके किनारे पर जो सुंदरता इस समय छाई हुई है, ऐसा कौन कवि है जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सकता। और देखिए, मिली अवनी और अंबर, मिली माने मिल करके, अवनी माने धरती और अंबर माने, अरे उस समय ऐसा लग रहा है कि आकाश और धरती दोनों मिल गए हैं और छवि एक सी नभ तीर की, अर्थात आकाश की और धरती की जो छवि है, जो दृश्य है ना, एक जैसा हो गया। कैसे? आकाश में भी चंद्रमा, पानी में भी चंद्रमा, आकाश में तारे, पानी में भी तारे, क्योंकि सबकी परछाई है ना, किनारे पर भी इधर पेड़, अब परछाई है पानी में तो पानी में भी पेड़, तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर भी वही और तो दोनों जगह की जो शोभा है, दृश्य है, छवि है, वो एक जैसी हो गई है। ठीक है, आगे दो ठो हो गया ना। अब सुनिए, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहूँ सोई मन भायो, मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, अकै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, अकै जल उर हरि मूर्ति बसतिता प्रतिबिंब लखात है। ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ कह रहे हैं कि परत चंद्र प्रतिबिंब। अभी तक वर्णन क्या किए हैं दो चीज़ों में, एक ठो वर्णन किए हैं कि पेड़, पहले वाले में पेड़ झुके हुए हैं, दूसरे में चांद के प्रकाश का वर्णन किए हैं, तीसरे में चंद्रमा का वर्णन कर रहे हैं। सुनिए, कह रहे हैं परत चंद्र प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? पानी में। तो कहूँ जल मधि चमकायो, जल के मध्य में कहीं जब पड़ रहा है तो चमक जा रहा, कहीं कहीं यमुना जी के जल के बीच में चंद्रमा का प्रकाश जब पड़ता है तो चंद्रमा चमक जा रहा है और उसका प्रतिबिंब। अलोल लहर लही नचत कबहूँ सोई मन भायो। और ध्यान दीजिए, लोल माने चंचल, लहर माने लहर जानते ही हैं, और लही माने पा करके। अब कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि चंचल तरंगों को, तरंग हमेशा चंचल होती है, तरंग मतलब लहर, तरंग, पानी हमेशा ऐसे से हिलता रहता है, कोई भी तरंग चलती ही रहती है, अगर वो रुक गई तो वो तरंग नहीं है। तो कह रहे हैं कि पानी की जो चंचल तरंगे हैं ना, उनको पाए करके, उनको पाकर नचत कबहूँ सोई मन भायो, ये जो चंद्रमा है ना बड़ा नाच रहा है उनके साथ। किनके साथ? तरंगों, पानी है उसमें प्रकाश पड़ रहा है इसका, लाइट का, और आप उसमें एक ढेला फेंक दीजिए, पानी ऐसे ऐसे तो वो भी ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो लग रहा है कि लहरों के साथ साथ चंद्रमा की परछाई अर्थात चंद्रमा भी नाच। लिखा है मन भायो, और ये दृश्य हमको बड़ा, मन, हमारे मन को बड़ा भा रहा है, अच्छा लग रहा है। और आगे मनु, फिर आ गया मनु माने मानो, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। मनु हरि दर्शन हेत, ऐसा लग रहा है मानो हरि दर्शन, भगवान के दर्शन के लिए चंद्र जल बसत सुहायो, ये जो चंद्रमा है ना जल में आके बस गया है, ऐसा लग रहा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यह चंद्रमा आकर के जल में बस गया है, वहाँ से उतर करके। अब बड़ी सुहायो लिखा है, और यह दृश्य बड़ा हमको सुंदर लग रहा। कब? वो चंद्रमा आ गया है पानी में तब। फिर आगे देखिए, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, कै तरंग कर। और ध्यान दीजिए, तरंग माने होता है तरंग, लहर, कर माने हाथ। ऐसा लग रहा है जैसे कि चंद्रमा हाथ
किस हाथ में? तो लहर रूपी हाथ में। हाथ कौन बनेगा? लहर। जैसे ये हाथ क्या है? ये लहर बन गए। और इसमें इन लहरों में हाथ है, और वो भी हाथ किसका है? मुकुर माने आईना, शीशा जैसा। और उसमें शोभित छवि छायो, मतलब जितना ही ये लहरें ऐसे ऐसे डोलती हैं उतने प्रकार से चंद्रमा की भी आकृति बनती। और शोभित छवि छायो, यह जो छवि है ना बड़ी ही शोभित लग रही। तरंगे जितने प्रकार से डोल रही हैं चंद्रमा भी उतना ही प्रकार से डोल रहा है। और आगे देखिए, कै रास रमण। रास रमण का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। या तो ऐसा लग रहा है कि रास रमण में हरि मुकुट, भगवान श्री कृष्ण जो रास रमण हैं उनके मुकुट जैसा लग रहा है। कौन? चंद्रमा। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है। आभा जल दिखरात है, जल के अंदर चंद्रमा की आभा अर्थात उसकी चमक ऐसी लग रही है जैसे कि रास रमण भगवान श्री कृष्ण के सिर का क्या है? ये मुकुट है, मुकुट है, ऐसा लग रहा। अंतिम पंक्ति, कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। और ऐसा लग रहा है कि जल उर हरि मूर्ति, कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि जल में भगवान श्री कृष्ण की मूर्त आ गई है, क्योंकि चंद्रमा बड़ा कैसा लग रहा है? बिल्कुल साफ स्वच्छ। तो लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी का ही मुखड़ा है वो। कौन? चंद्रमा की परछाई जब पानी में है। कभी कभी तो ये भी लग रहा है कि अरे नहीं भैया, ऐसा तो नहीं न है कि ये चंद्रमा नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का क्या है? मुखड़ा है। मुकुट तो है ही। कभी कभी लग रहा है कि मुकुट है, कभी कभी लग रहा है कि तरंगों के साथ खेल रहा है, नाच रहा है, और कभी कभी लग रहा है कि भगवान का मुँह है ये, क्योंकि इतना वो चमक प्रतिबिंब लखात है। जब प्रतिबिंब को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्त है वो, अर्थात उनका मुंह है। ठीक है, कै ठो पूरा हुआ? 3। चौथा देखते हैं, कबहू होत सतचंद कबहू प्रगटत दुरिभाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोलय, अकै तरंग की डोरी हिंडोरनी करत कलोलय, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जल आवती। ध्यान से सुनिए, कबहू कई प्रकार की कल्पना कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कबहू होत सतचंद, कभी कभी तो होत माने हो जाता है, सत माने सैकड़ों, चंद्र माने चंद्रमा, कभी कभी तो सैकड़ों चंद्रमा हो जा रहे हैं। कब? जब उसमें लहर उठ रही है, यहाँ परछाई, यहाँ परछाई, यहाँ परछाई, यहाँ परछाई, वहाँ परछाई, हर जगह परछाई परछाई, तो कभी कभी सैकड़ों चंद्रमा हो जा रहे हैं, प्रकट हो जा रहे हैं। कबहू दूरी भाजत, और कहीं कहीं तो दूर भाग जा रहे हैं, परछाई कभी कभी दूर चली जा रही है, कभी कभी नज़दीक। किसके माध्यम से? लहरों के माध्यम से। और पवन गवन, जब पवन माने गवन माने चलती है, और जब हवा चलती है तो बस उसके कारण बिंब रूप जल में बहुसाजत, और जब हवा चलती है तो जितने प्रकार से तरंग डोलती है उतने प्रकार से चंद्रमा की परछाई भी। और लिखा है कि बहुसाजत, और बड़े ही सुंदर लग रही है ये चंद्रमा की परछाई। आगे मनु, फिर आ गया मनु, मानो ऐसा लग रहा है कि शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोलय। अल्लाह, तो ऐसा लग रहा है ना कि चंद्रमा बड़े अनुराग माने प्रेम, बड़े प्रेम में भर करके डूब करके यमुना जी के जल में खूब लोट रहा है। बच्चा कभी कभी, छोटा बच्चा बड़ी प्रेम में आ जाता है तब माई के बाऊ के गोदी में खूब लोटता है। देखे नहीं देखे हैं? चारपाई पर लौट जाएगा, जमीन पर लौट के यहाँ से वहाँ तक जाएगा, वहाँ से यहाँ तक आएगा। वैसे ही लग रहा है कि यमुना जी के जल में बड़ी प्रेम से यह चंद्रमा क्या कर रहा है? लोटत डोल है, लोट करके यहाँ से वहाँ डोल रहा है, कभी उधर जा रहा है कभी। और
कहे तरंग की डोरी हिंडोरनी करत कलोलय। या तो ऐसा लग रहा है कि तरंग की डोरी, किसकी डोरी? तरंग की डोरी पकड़ करके कई जगह डोल रहा है, ऐसे ऐसे झूला झूल रहा है। जैसे डोरी पकड़ करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते हैं, उसी प्रकार यह चंद्रमा तरंग की डोरी को पकड़ करके कभी वहाँ कभी आ और जा रहा। आगे देखिए, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इतउत धावती। कै बाल गुड़ी, बाल गुड़ी मतलब है पतंग। ऐसा लग रहा है जैसे पतंग आकाश में कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर जाती है, वो सही चंद्रमा पानी में कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर आ और जा रहा है। ठीक है, आगे, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जल। अवगाहत, अवगाहत माने मालूम पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई ब्रज रमणी, ब्रज रमणी माने ब्रज की कोई स्त्री, ब्रज की कोई गोपी क्या कर रही है, को ब्रज रमणी जल आवती, जल ले करके उधर से आ रही है, कभी कभी तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, चौथा खत्म हुआ, पांचवा चलते हैं। देखिए, मनु जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिटि जात जमुन जल, कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। ध्यान से सुनिए, मनु, मनु माने मानो, ऐसा लगता है कि जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिटि जात जमुन जल। ऐसा लग रहा है कि कभी कभी जुग माने होता है युग, समय, पच्छ अप्रतच्छ अर्थात कभी कभी चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, कभी कभी तो लग रहा है कि दोनों पक्ष आ गए हैं। कौन पक्ष? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। गांव में कहते हैं, माई से पूछिए तो कहेंगे कि अजोरिया है समय, फिर कहेंगे अनहरिया रात है। तो अजोरिया को कृष्ण और शुक्ल पक्ष, अनहरिया को ऐसे शुद्ध हिंदी भाषा में कहते हैं। और गांव में कहते हैं कि अजोरिया रात हो, अनहरिया रात हो। तो अजोरिया में चंद्रमा रहता है और अनहरिया में। उसी प्रकार ऐसा लग रहा है कि पानी में कभी आ रहा है चंद्रमा, कभी दिख रहा है, कभी तो ऐसा लग रहा है कि कभी कृष्ण पक्ष हो जा रहा है तो कभी शुक्ल पक्ष, कभी अजोरिया तो कभी अनहरिया। जमुन जल, जमुना जी के जल में। और कै तारागण ठगन, अब कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि इन तारों को ठगने के लिए कभी छिप जा रहा है, कभी आ जा रहा है। मतलब लुका छिपी का 22 खेल रहा है। समझ नहीं आया? अरे कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि लुका छुपी का खेल खेल रहा है ये चंद्रमा, किनके साथ? तारों के साथ। कभी आ जा रहा है, कभी छिप जा रहा है। शशि अविकल, और चंद्रमा बड़ा अविकल है, अर्थात एक जैसा नहीं है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। और देखिए आगे, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, और कालिंदी नीर, कालिंदी माने यमुना जी, यमुना जी के नीर माने पानी में तरंग जितो, जितना तरंग उठ रही है, उपजावत माने उत्पन्न हो रही है। यमुना जी के जल में जितनी प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो, उतने रूप धर करके चंद्रमा जल से मिलने के लिए दौड़ रहा है। अर्थात जितने प्रकार से तरंगें उठ रही हैं, उतने प्रकार से चंद्रमा भी अपना रूप धर धर के जल से मिलने के लिए दौड़ रहा है। आगे देखिए, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, और कभी कभी कै बहुत रजत, अर्थात अरे कभी कभी तो बड़ा रजत माने शोभा देता है। चकई चलत, चकई माने होता है ऐसे ऐसे, हाँ चक्री चलना, पानी में कभी देखें ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, कभी कभी तो ऐसा चलता है तो क्या होता है, फुहार जल उच्छरत, जल में से फुहारा उड़ जाता है।
और बड़ा ही अच्छा लगता। आप बैठे रहें और आपके ऊपर पानी का फुहारा आता है, ठंडा कितना अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं कि यमुना जी के जल में कभी कभी जब गोल गोल जल ऐसे घूम रहा है, आपस में टकरा रहा है, तो जब फुहार उड़ रही है तो बड़ी सुंदर। और देखिए अंतिम पंक्ति, कहे निशिपति, निशिपति माने चंद्रमा, रजत माने होता है शोभा पाना। दो प्रकार का रजत है, एक होता है चंद्रमा का प्रकाश और एक ठो रजत माने होता है बड़ा अच्छा लगना। तो चांदनी रात में जब ऐसा हो रहा है, फुहारा उड़ रहा है, तो वो फुहारा किसी भी रंग का हो, लेकिन जब चांदनी रात में उड़ रहा है तो किस रंग का हो जा रहा है? सफ़ेद। और वह फुहारा बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और देखिए निशिपति, निशि माने रात, अब पति माने मालिक। रात का मालिक कौन है? चंद्रमा। तो निशिपति मल्ल, अनेक विधि, मल्ल के लिए अर्थात लड़ाई के लिए अनेक प्रकार से उठी बैठत कसरत करत। अब कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि यह जो निशिपति चंद्रमा है ना, ये लड़ाई करने के लिए कई प्रकार से उठक बैठक मेहनत कर रहा है, लगा रहा है, क्योंकि कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी तरंग पर ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो ऐसा लग रहा है कि उठक बैठक कर रहा है, जैसे पहलवान लोग। ठीक है, अंतिम पंक्तियां हैं, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, समाप्त हो जाएगा। सुनिए, अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि कूजत कहूँ कलहंस, कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत, कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर, बहुरोर विविध पक्षी करत, जनपान नहान करी सुख भरे, तट शोभा सब जिय धरत। ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं कि कूजत कहूँ कलहंस, अर्थात यमुना जी के किनारे पर कहीं कौन घूम रहा है? हंस। कूजत माने बोल रहा है, कहीं हंस बोल रहे हैं। और कहूँ मज्जत पारावत, और कहीं कहीं पर जो कबूतर है, मज्जत माने होता है स्नान करना, कबूतर क्या कर रहे हैं? और कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ जल कुक्कुट धावत, और कहूँ कारंडव, कारंडव का अर्थ बत्तख है। ठीक है, तो कह रहा है कि कहीं बत्तखें उड़ रही हैं, और कहीं जल कुक्कुट धावत, और कहीं पर जल में का कुक्कुट माने मुर्गी, और कहीं में का बन, अर्थात यमुना जी के जल पर कहीं बन मुर्गियां इधर उधर दौड़ रही हैं। और चक्रवाक कहूँ, चक्रवाक का मतलब होता है चकवा चकई पक्षी। एक पक्षी ऐसे होते हैं चकवा चकई, वो पक्षी रात में बिछड़े रहते हैं और दिन में मिल जाते हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि इन पक्षियों को श्राप दिया गया है कि रात में दोनों मिल जाएंगे, पति पत्नी, और रात में बिछड़ जाएंगे और दिन में मिल जाएंगे। तो चकवा चकई पक्षी हैं। तो कह रहा है कि अरे कहीं कहीं पर चकवा पक्षी दिखाई दे रहे हैं, और बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं कहीं पर बक, बक माने बगुला, और कहीं कहीं पर बगुले क्या कर रहे हैं? ध्यान लगा रहे हैं। और सुक, सुक माने तोता, सुक पिक, और कहीं कहीं पर तोता कोयल जल कहूँ पियत, क्या कर रहे हैं? जल को कहूँ भ्रमरावली गावत, और कहीं कहीं पर भंवरों के समूह, तितलियों के, भंवरों के ये समूह आकर के गावत अर्थात बोल। अच्छा, भंवरों को कभी देखते हैं कैसे गाते हैं भंवरे? भिन भिन आते हैं बस। तो उसी को ये लिखे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। और देखिए, कहूँ तट पर नाचत मोर, और तट पर कहीं कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है। अब बहु रोर विविध पक्षी करत, और अनेक प्रकार के पक्षी अनेक प्रकार के रोर कर रहे हैं। रोर माने होता है आवाज, बहुत प्रकार की आवाजें बहुत से पक्षी यमुना जी के किनारे पर। और जन, जन माने होता है लोग, और लोग क्या कर रहे हैं? पान, पी रहे हैं जल को, नहान, नहा रहे हैं,
करी करके नहान करके सुख भरे, सुख से भरे जा रहे हैं, अर्थात उनको बड़ा खुशी हो रही है, बड़े सुख पा रहे हैं वो। अतट शोभा सब जिय धरत, उस समय यमुना जी के तट की जो शोभा है, जिय धरत, सब जिय धरत, अर्थात सबके हृदय को धर रही है, पकड़ रही है, अर्थात अच्छी लग रही है। उस समय यमुना जी के किनारे पर जो इतने पक्षी हैं, लोग कहीं नहा रहे हैं, कोई कहीं पक्षी उड़ रहा है, कहीं कोई बोल रहा है और कहीं कोई पानी पी रहा है, तो ये जितनी शोभा है उस समय यमुना जी के तीर की जो शोभा है, सबके हृदय को अपनी ओर खींच। इस प्रकार आपका यह पाठ यमुना छवि, जिसमें यमुना जी के दृश्य का वर्णन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, सुंदरता का वर्णन, वह पाठ समाप्त हो गया।